हेलो जेली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार एंड फोन नेशन। और आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और इस सीरीज़ का नाम है ओनरशिप रिव्यू। मैं आपको हर हफ्ते ओनर्स के रिव्यू दिखाऊंगा, ओनर्स का एक्सपीरियंस दिखाऊंगा, उनकी उन कार के साथ जो उन्होंने बड़े चाव और लगाव के साथ खरीदी है। और आज मेरे साथ एक इंडिया की बहुत शानदार गाड़ी है और मेरे साथ उनके ओनर्स भी हैं, ओनर का सन भी है। एंड व्हाट इज़ योर नेम जेंटलमैन? ऋषभ। So I have Rishabh and his father with me who is going to share their experience about a vehicle। और मैं ऋषभ को बोलूँगा कि वो व्हीकल दिखाएं। ये है वो व्हीकल, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं बोलूँगा थोड़ा पास आएँ। ये है वो व्हीकल, पास आइए थोड़ा सा। ये है किया की वो व्हीकल जिसका ओनरशिप रिव्यू हम आज करने वाले हैं। ऑलराइट, सो अब चलते हैं और जानते हैं इनके ओनर से, किया के ओनर से, कि क्या उनका एक्सपीरियंस है और क्या खास है इस व्हीकल के अंदर जिसकी वजह से इन्होंने इसको अपने साथ पूरे लाभ और चार के साथ लगा के रखा हुआ है। आइए, लेट्स गेट इनसाइड द व्हीकल। ऑलराइट, सो अभी हम इस तरह कार का कैबिन बहुत ही बढ़िया तरीके के साथ कूल कर रहा है। हमें वॉल्यूम ऋषभ को बोलूँगा कि कैमरा मुझे दें और उसके बाद मैं इंट्रोड्यूस करूँगा ऋषभ के डैड को, जो इसके किया सेल्टोस के प्राउड ओनर है। लाइक ही इज़ द प्राउड फादर ऑफ ऋषभ। सो कैमरा टू मी। ऑलराइट, सो हियर यू हैव आई हैव विद मी, सर कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? My name is Chandramohan Sinha. I am working with Ministry of Finance in Government of India. Alright, so he is with the Ministry of Finance and he is the proud owner of Kia Seltos। एक बार आप हमें कॉपीराइट क्लेम अटैक आ सकता है। मैं ऋषभ को बोलूँगा कि कैमरा मुझे दें और उसके बाद मैं इंट्रोड्यूस करूँगा ऋषभ के डैड को, जो इसके किया सेल्टोस के प्राउड ओनर है। लाइक ही इज़ द प्राउड फादर ऑफ ऋषभ। सो कैमरा टू मी। ऑलराइट, so here you have I have with me, sir can you please introduce yourself? My name is Chandramohan Sinha. I am working with Ministry of Finance in Government of India. Alright, so he is with the Ministry of Finance and he is the proud owner of Kia Seltos। एक बार आप इसके इंटीरियर को देखें। आई बटन में ऊपर जो आई बटन आ रहा है, आई बटन में जाके अगर आप इसका एक रिव्यू देखेंगे इंटीरियर का, मैंने एक डिटेल रिव्यू किया था, आपको उसमें सारी डिटेल मिलेगी। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे सिन्हा से कि जब उन्होंने ये कार लेने की सोची तो उनके दिमाग में क्या चीज़ आई। तो सर, आप गाड़ी चलाते चलाते हमें बताइए कि जब आप ये कार ले रहे थे तो इस कार में पहला थॉट क्या था आपके दिमाग में जिसकी वजह से आपने किया सेल्टोस को पसंद किया? Actually, I was going as per my budget. My budget was approx 15 lakhs plus minus 5-10%. So and my desire was to have a 1500 cc capacity, 1500 cc vehicle. 1500 cc vehicle. Yeah. Okay. So in that range, I gone for Eco Sport also, and some 1200 cc cars also, like Maruti Brezza or Nexon or like that. Okay. But ultimately I was stuck up between Kia Seltos and Creta. Okay, Kia Seltos and Creta, and you finally decided to go with Kia Seltos. Yeah. So कितना टाइम हो गया है सर आपको ये गाड़ी चलाते हुए? I purchased it on 21st of February. 21st of February, or that was Rishabh. All right, so 21st of February, it's been almost a month now, close to a month now. Yeah. तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? आपको क्या लगता है जब आप गाड़ी चलाते हैं? ऐसा लगता है कि आप अपनी सासू माँ के घर में जा रहे हैं और जिस तरह से आपकी सासू माँ आपका स्वागत करती है उसी तरह से ये कार भी आपका स्वागत करती है? Yeah, actually speaking, I'm not that much fond of cars like you were asking me questions. Okay. But I was only of the desire that I should have a 1500 cc SUV car. Okay, 1500 cc SUV car. I took help of my son, my family members, my friends, Okay. in pinning down which model to go with and which
company to go with. Okay. And we gone through several digital video on YouTube, Google, and test drive of even MG Hector, अच्छा जी, Creta, as well as Kia Seltos. And after much deliberation, we decided to have this Kia Seltos. ठीक है। आपको इसके कंफर्ट में सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगती है? क्या है इसके कंफर्ट में जो आपकी ड्राइव को एकदम एफर्टलेस बनाता है? ऋषभ, डू यू वांट टू आंसर दिस? सी सीट एडजस्टमेंट्स की काफ़ी फीचर्स हैं। Seat, Like, ऊपर okay. नीचे हो जाती है। ठीक है। मेरी पुरानी गाड़ी जो थी हमारी दैट वाज स्विफ्ट डिज़ायर, तो उसमें सीट को यू कांट अपलिफ्ट दैट, ओके बट इसमें यू कैन डू दैट। ओके सो वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाती है, बिकॉज सब लोग अंदाजे से चलाते हैं बोनेट को, किसी हाँ। लोग अंदाजे से लगाते हैं approximation करते हैं। करेक्ट 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 और यहाँ से हम लोग देख पाते हैं, जिनको नहीं दिख रहा है वो ऊपर कर सकते हैं आराम से। राइट। So, सो ये एक अच्छा फीचर है। ये और ड्राइव करते हुए स्टेबिलिटी ज़्यादा लगती है, काफ़ी ओके, काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी है। हाँ जी। और हम इंडियंस का एक फेवरेट क्वेश्चन है, कितना देती है सर? कितना देती है ये? Actually, after purchasing this car, I gone into home isolation for, Oh, अच्छा, for okay. 19 days. Okay. So I have not much, मतलब I have not driven this very much, but I think 14-15. 14-15 इनका टॉप था, ऑन एन एवरेज इट्स गोइंग अराउंड 10। अभी अच्छा। ये नई कार है Have इसीलिए you checked? Have you checked Rishabh for 10 mileage? हाँ ऋषभ, तुम्हारी टेस्ट हो रहा है, तुमने चेक किया है? हाँ चेक अच्छा, चेक किया है टेस्ट। okay. ठीक है। और इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जो सामने आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, Yeah. उस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है? दिस इज लोडेड विद लॉट ऑफ फीचर्स, Yeah, बट yeah, इसमें ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो आपको लगता है कि बहुत अच्छी है और किया ने बहुत अच्छा काम किया इसके ऊपर? टायर ओके, टायर मॉनिटरिंग प्रेशर। Yeah. ओके टायर प्रेशर प्लस क्रूज कंट्रोल, तो मतलब दैट इज ओके, क्रूज कंट्रोल। क्रूज कंट्रोल इज हियर. So on long drive we can use this. I have used this while going to my office Okay. on Delhi Jaipur highway. ओके, And Brilliant. I was a bit nervous also because nothing was in my control. It was going on and on and राइट राइट, on. ओके। Then after some time I put brake and then that cruise control was relaxed. ओके, सो जब आपने जयपुर हाईवे पे चलाई तो आपको इसकी नर्वसनेस तो नहीं, स्टीयरिंग में गाड़ी पकड़ के चल रही It was थी? very smooth. It Very was very smooth. smooth because I was not driving this type of cruise control car earlier. राइट। So it took me some nervousness. Okay, so Jaipur, a trip to Jaipur was, you said, very well. No, I didn't go to Jaipur. Okay, you didn't go to Jaipur. Yeah. Okay. I was going to my office near Medanta Hospital in Oh, Gurgaon. sir, देखिए। Yeah. Okay, there are people who don't. Okay. सर, ये बताइए कि जब ये गड्ढों के ऊपर से जाती है तो आपको ऐसा लगता है कि जो गड्ढे हैं वो अंदर उसकी आवाज़ आ रही है और आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है? आपकी बॉडी जो है वो रोल ओवर हो रही है, मतलब बॉडी जो है आपकी सीट में हिल रही है? अनकंफर्टेबल हिलना ये सब कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हल्का सा एक साउंड आ सकता है, बट वो तो किसी भी गाड़ी में आएगा। करेक्ट, ऑफ कोर्स। बट 110% कंफर्ट है, वो सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है। सस्पेंशन गाड़ी का काफ़ी अच्छा है। ऑलराइट। और इस इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो ये आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम है सामने, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं और कौन कौन से फीचर्स आपने यूज़ किए हैं, और उसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूवर्स को आप बताएं। अब now Rishabh will drive. And Okay, he will- now, all right. So now father is giving ownership to Rishabh, and here comes Rishabh. All the very best. Your testing time begins, Rishabh. हाँ जी, ओके, हाँ, आप बताइए। सी द स्टार्टिंग में देयर इज समथिंग नोन एज साउंड मोड। साउंड मोड, ठीक है। साउंड मोड, ओके, साउंड मोड। उसमें क्या होता है कि लाइटिंग आ जाती है बेसिकली। रात में जब गाने सुनते हैं तो थोड़ा सा साइड से रेड लाइट जल रही होगी, ब्लू लाइट जल रही होगी, सो एस्थेटिक फील आती है थोड़ी। ओके, एस्थेटिक फीलिंग आती है आपकी। यस। सो अगर आप अपने बॉस से लड़के आए हैं ऑफिस में, या आप अपनी गर्लफ्रेंड से लड़के आए हैं, तो आपका ये साउंड मूड जो है रिलैक्स कर सकता है। Yes, कोई बात yes, नहीं, योर डैड इज सिटिंग बिहाइंड, बट ही इज अ मॉडर्न डैड, ही विल अंडरस्टैंड, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ही विल अंडरस्टैंड। ओके, हाँ जी, आगे बताइए। और स्क्रीन के बारे में क्या है? देन
this is the second feature which you use quite often. Yeah. So air purifier है basically. Air purifier, okay. ये यहाँ पे इसका डिस्प्ले है, ये तो दिखेगा नहीं, I think. यहाँ से ऐसे ऑन कर देते हैं, then सो ये अंदर की जो एयर है उसको प्यूरिफाई करता है हाँ जी. एंड इट इंश्योर दैट वी इनहेल healthy air inside Yes, the and cabin. this perfume as well. Okay, perfume, all right. What is your favorite feature in this, ऋषभ? जो आप कब एक तो फेवरेट भी है और दूसरा आप जिसका इस्तेमाल अक्सर करते हैं. इस्तेमाल अक्सर करते हैं. हाँ. इसके ऊपर तो हमारे कुछ गाने चलते हैं सर. अच्छा, गाने आप चलते हैं. और इसका म्यूज़िक सिस्टम कैसा है? अगर आप थोड़ा सा म्यूज़िक सिस्टम के बारे में मुझे बताएंगे तो. अब इससे ऊपर वाले मॉडल में बोस के स्पीकर्स थे. हाँ. तो ऑब्वियसली वो तो काफ़ी अच्छे थे. हाँ. बट उनके साथ फिर माल भी आपको ज़्यादा देना पड़ता है. करेक्ट. हाँ, तो इस हिसाब से तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड. आई डोंट फील एनी हिकअप और एनी डेफिशिएंसी अराउंड द म्यूजिक सिस्टम. ऑलराइट, ओके. एंड जो फीचर्स आपके स्टीयरिंग कंट्रोल के ऊपर दिए हुए हैं, हाँ जी. उस का अगर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, सो व्हेन यू ड्राइव, So when I drive, I keep my eye on this speedometer. ओके, Because स्पीडोमीटर, of course Right. speed limit देख के चलानी होती है. राइट. Right. So mostly इसी पे रहता है. Then we have this mileage, वो कभी कभार देख ले तो देखिए 9.8 की है. Right. Usually it's going 10. But हमने चलाया भी सिर्फ 300 किलोमीटर ही है, तो फिर वक्त One ज़्यादा thing पड़ेगा. I would also like to add. One thing I would like to add for viewers of this video, that it is loaded with traffic regulations, like where there is a limit of 50 km per hour, 40 km per hour. Because for the first time I heard some noise, and it was also written in the dashboard, Okay. that lower the speed, lower the speed. We are in a service lane, तो अभी दिखा नहीं रहा है. Okay. वरना यहाँ पे स्पीड लिमिट लिखे आती है. That is extremely helpful. ओके, ठीक है, फिर चिंता नहीं करना पड़ता है कि कहाँ पे है. क्या है. ओके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर. एंड Obviously maps तो है ही. Maps तो it's now अब सीट कंफर्ट के बारे में ऋषभ, कैसा है इसका सीट कंफर्ट? मेरे लिए it's perfect. I don't feel any deficiency. थाई सपोर्ट इसका कैसा है आपको चलाते हुए? Good enough. सब कुछ good enough. वो तो नहीं होता. सर आपको कैसा लगता है जब आप तो डे टू डे ड्राइव करते हैं? थाई सपोर्ट और लेग सपोर्ट कैसा है? Seat comfort is good. Thigh support is good. I don't find much. Earlier I was hesitant that it is something like tight seat, but after using it is okay, no issue, and you don't need to put cover on this also, because everything is washable and everything can be cleaned. सो मेंटेनेंस जो है आप सीट की बहुत अच्छी है. अभी ऋषभ ने कार को थोड़ा सा पुश किया, भगाया, और इसकी पिकअप बहुत ही ब्रिलियंट है ना ऋषभ? हाँ जी. आप पिकअप के बारे में ऋषभ थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करेंगे? थोड़ा बताएं आपका क्या एक्सपीरियंस है पिकअप के बारे में. जब आपको पिकअप चाहिए, क्या आपको पिकअप मिलता है? लैग तो नहीं है? लैग तो नहीं होता, बट let's try this. ओके, सो बिल्कुल लैग नहीं है. नहीं. इंस्टेंट पिकअप आपको मिलता है. हाँ जी. और इसमें जो गियर बॉक्स है वो 5 स्पीड है, 6 स्पीड है? Six. ओके, सो ये 6 स्पीड गियर बॉक्स है. और जो क्लच, मतलब हम लोग अक्सर कहते हैं कि क्लच दबाते हुए बहुत दिक्कत महसूस होती है. पहले वाली कार्स में बहुत दिक्कत होती थी. इस कार में क्लच का जो आप दबाते हैं वो कैसा है? उसका मतलब प्रेशर आपको ज़्यादा देना पड़ता है? स्मूथ है क्लच? बहुत स्मूथ है क्लच. आप बहुत आराम के साथ ड्राइव कर सकते हैं. हाँ जी. राइट. और इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में, जब आपने सर ये कार ली थी तो क्या आपने इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में इवैल्यूएट किया था इन टर्म्स ऑफ? That was explained by Kia salespersons, and we were much satisfied, because I think in this class that much safety feature has not been provided by any other company. Like that, right. they have perhaps some command center, some server. If your vehicle get lost, or it is ये चोरी हो जाती है यदि, जी, तो भी then also perhaps with remote they can seize the engine.
Okay, with remote. So And that's there a is one brilliant feature. UVO technology. Okay. We are not much conversant because it is only 1 month back I have taken, and during the period 15 days or 19 days You are I was unwell. in quarantine. Right, right, So right. I am not much aware, but whatever has been explained and whatever we understood, so if all features are okay, then it's security wise and that feature wise it is good. Very nice. ये Sure. डैड जो बता रहे थे फीचर्स का, वो ये 3 फीचर्स हैं यहाँ पे. Okay. दिस इज एन SOS बटन. जब भी इमरजेंसी होती है, ऑफ कोर्स इफ यू क्लिक दिस देन इट सेंड्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द कार एंड द लोकेशन टू द किया सर्विस सेंटर तो नहीं, बट किया का जो भी होगा, कस्टमर केयर सर्विस, एंड देन दे कॉल यू ऑन दिस कार इटसेल्फ, Okay. and they ask you what's the problem and so on and so forth. Then there's this crane option as well. अब गाड़ी बंद पड़ गई, कहीं रोड साइड असिस्टेंस चाहिए, तो you can click this. Right. Then this is the UO button, which was the main differentiator for everything. Okay. Since Kia is a sub brand of Hyundai, ये थोड़ी सी luxurious है Okay. as compared to Creta. Creta में Hyundai के brand name के अंदर आती है, तो there are many cars, तो उधर ये UO के features I don't think मिलते हैं. Right. जब हमने चेक किया तब तो नहीं था. राइट. तो इसके कुछ 53 फीचर्स हैं, जिनमें से एक था कार थेफ्ट जो डैड बता रहे थे. Okay. एंड 53 फीचर्स तो तेरे तो मेरे को भी याद नहीं. I know 53 of them, and I'm sure. So इसकी इकोनॉमी, जैसे अभी आपके डैड ने मुझे बताया कि 10 से 15 है, और आप बोल रहे हो अभी 10 किलोमीटर पर लीटर है, बिकॉज अभी ये इसकी पहली सर्विसिंग भी नहीं हुई है. हाँ, नहीं हुई है. और इसीलिए शायद ये माइलेज थोड़ा कम दे रही है, बट आफ्टर the first servicing the mileage definitely will go up. So in context to जो इसका पेट्रोल का टैंक है, उस पेट्रोल के टैंक की कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी पता नहीं. ओके फाइन, आई अंडरस्टैंड. इसमें और क्या खास है इन टर्म्स ऑफ जैसे जो वॉइस कंट्रोल है? एक बार हम वॉइस कंट्रोल टेस्ट करके देखें. ओके, सो वॉइस कंट्रोल टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा रिस्पॉन्ड करती है किया की ये सेल्टॉस. ओके, हेलो किया. ओके, मुझे लगता है ये जैसे मेरी बीवी मेरे से नाराज़ हो जाती है, उसी तरह से ये तुम्हारे से नाराज़ है ऋषभ अभी. हेलो किया. ओके, टर्न ऑफ द AC. Turning off air conditioning. oh, that was brilliant. Did you hear how responsive it was? It was more responsive than the naughty children of today's world. Very nice, brilliant. तो आप कितना इसको यूज़ करते हो ऋषभ, इस फीचर को? मेनली तो इनका इसमें बहुत डिफिशिएंसी है, बिकॉज हार्डली 2-3 ही फीचर मेरे को तक समझ में आया. 2-3 कमांड जो ये अंडरस्टैंड करता है. अच्छा. फॉर एग्जांपल AC के हो गए, सेट द टेम्परेचर समथिंग दैट सॉर्ट. ठीक है. अब कॉलिंग वॉलिंग का ये लिखते हैं कि कॉलिंग वॉलिंग आप बोलो तो हो जाएगा, बट वो होता नहीं है. अच्छा, तो कॉलिंग से रिलेटेड थोड़े इश्यूज हैं इसके अंदर. वॉइस कमांड में इश्यूज हैं मे बी. सो तो आई थिंक वो सॉफ्टवेयर अपडेट, हाँ, सॉफ्टवेयर अपडेट जैसे ही आएगा, सो it will get better with time. Get better with the time. In terms of another important safety feature which is braking. So इसकी ब्रेकिंग कैसी है? कभी ऑफ कोर्स हमें वैसे ड्राइव 80 से ऊपर नहीं करना चाहिए, बट इफ यू हैव टू सडनली टेक अ ब्रेक, देन हाउ डज दिस व्हीकल रिस्पॉन्ड? उसमें भी आई विल गिव इट 10 on 10. 10 on 10. ओके, सो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. 10 on 10. इसका हॉर्न मैंने सुना है बहुत ही ब्रिलियंट इसका हॉर्न है. सो ऋषभ, वी आर इन द लास्ट फेज ऑफ द रिव्यू, एंड टू यू ऑल्सो सर, इफ someone has a budget of 15 lakh rupees and you have to recommend, so what will you recommend, and give 3 reasons of your recommendation, sir. Actually some weak points, whatever I have been understood, the thing is that its service network is not everywhere like Maruti, like Creta. Right. Because it's a new brand. So I was told by my friends and relatives that you have to run the vehicle in NCR region only. Whenever I go outside, then I took vehicle driver separately. Right. So this is one reason. If it
gets stuck up in somewhere in interiors of countryside, then it might be a problem. Right. Maybe in future 2-3 years or 4 years, 5 years to go for its maintenance and service network to come over. Okay. So So that's one disadvantage in case you have interstate running, right? Rest Okay. advantages we have discussed. Right. It depends upon individual to individual what kind of person he is. Right. I was not that much digital friendly man, Right. but due to my son and due to the world war, I took this vehicle. Otherwise, I would have gone for something else also. I know. I know I will not use 53 UVO feature. Absolutely. 2, 3, 4 I might use, Right. but so that is not in my nature also, and as per age also. I am running 50-51. Okay. You don't look like 51. You look like you absolutely look like 41, 42. You definitely not look like 51, but that was a No issue, good no one. issue. Okay, I take back my words. Yes, you definitely not look like 51, 45, not more than that. It's public to decide. I will be 41. Absolutely. ऋषभ, तुम्हारा क्या ख्याल है? डैड इतने यंग है तुम्हारे, 51 के तो कहीं भी नहीं लगते. सो तुम खुश हो कि डैड ने ये वाली कार को सेलेक्ट किया? ये वाली नहीं लेता तो मैं ही खुश नहीं रहता. अच्छा, तुम खुश नहीं होते? पापा ने स्टार्टिंग में ही वाज लाइक कि मेरे को किया ही लेनी है, मैं किया ले रहा हूँ और कुछ नहीं ले रहा, छोड़ देते हैं बाकी. आपने कितने रिव्यू देखे होंगे इसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर किया? काफी सारे रिव्यूज देखे. हाँ, मैं ऐसे ही बता देता हूँ. अगर 10-15 का बजट है किसी का, तो क्या 3 कंपैरिजन ही आते हैं इनमें, किया, क्रेटा एंड एमजी हेक्टर. राइट. एमजी हेक्टर का सबसे बड़ा दिक्कत मेरे को ये लगता है, ड्रॉबैक, कि लागी है थोड़ा सा ये. अच्छा, जो स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो जो है वो थोड़ा लैग करता है, तो वो उसमें थोड़ा सा मेरे को लगता है कि थोड़ी इरिटेशन हो जाएगी. थोड़ा स्लो चलता है, वैसे स्मार्टफोन हमारे स्लो चलता है, हम तो इरिटेट हो जाते हैं. और इसका रिस्पांस काफी स्मूथ है, राइट? हाँ, इसका स्मूथ है, इसमें कोई लैग नहीं है. इसमें कोई लैग नहीं है. यस. देन एमजी हेक्टर वाज कॉस्टली, आउट ऑफ बजट. ओके. उसके अब ये वी गॉट दिस फॉर अबाउट 16-17 के बीच में कुछ टोटल खर्चा पड़ा होगा अपना, विद इंश्योरेंस, यस, विद एवरीथिंग. ठीक है. हाँ, एमजी हेक्टर में 16 के अराउंड जो हमें मॉडल ही मिला था, उसके सनरूफ वगैरह ही नहीं था. अच्छा, सनरूफ वाज लाइक कि बेस मॉडल टाइप था. राइट. तो फिर इसलिए एमजी हेक्टर में ये दोनों चीज़ों की वजह से हमने उसको हटा दी थी. श्योर. क्रेटा इसमें तो बहुत क्लोज कंपैरिजन है, सेम कंपनी ने बनाया ऑलमोस्ट, तो फिर ऑब्वियसली हो गई. ओके. उसमें क्या है, सो ये 17 लाख रुपए खर्च इन 3 कार में कंपैरिजन करें तो वैल्यू फॉर मनी इस कार में जो है वो ज्यादा था. हाँ जी. सबसे ज़्यादा क्लोज कंपैरिजन आपका क्रेटा के साथ होगा. उसमें थोड़ा सा ये आता है कि आपको कौन सी प्रेफरेंस है, आपकी क्या प्रेफरेंस है, पोस्टल प्रेफरेंस. राइट. तो उसमें आई थिंक अबाउट 3-4 फीचर्स का डिफरेंस आ रहा था, एंड कॉस्ट में डिफरेंस था. कॉस्ट में आई थिंक इट वाज 1.5 लाख मोर, ऐसा कुछ करके. एक या 2.5 लाख, ऐसा कुछ. 2.5 लाख तो नहीं होगा, 1 लाख आई थिंक. अच्छा, 1 लाख का. हाँ जी, ये था. एंड वेटिंग पीरियड उसका तो एक्सट्रीमली ज़्यादा था. अच्छा, डिमांड में तो है गाड़ी, ये तो पता है. वेटिंग पीरियड उसका बहुत ज़्यादा. हाँ जी. और इसका सर्विसिंग का टेन्योर क्या है? 10,000 किलोमीटर के बाद क्या है इसका पैटर्न? आपको कितने? 1000 किलोमीटर और 1 मंथ, whichever is earlier. ठीक है, वो पहली बार में. और उसके बाद में उसके बाद 3 मंथ और शायद 5000 किलोमीटर. 5000 किलोमीटर. सो आपने जब ये व्हीकल लिया था तो आपको बताया था कि इसकी मेंटेनेंस कितनी होगी? फर्स्ट सेकंड वो तो मेंटेनेंस नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ डिस्कशन नहीं हुआ था. कुछ ऐसा डिस्कशन नहीं हुआ था. राइट. And it does not really bother also because these cars are very nicely refined. They have used best of the technology, so average running costs I'm sure would not be very high. If it had been high then I'm sure इसकी सेल इतनी ज़्यादा नहीं होती. तो उस point of view से but one who is taking in the budget of 16-17, he would be prepared for service part also. Right, absolutely. If one is going in 5 lakh budget, 10 lakh budget or 15 lakh budget, so accordingly he is prepared for service part also. Absolutely. So अगर आप के पास
16 लाख का बजट है तो आपको इस कार को मेंटेन करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। जिस तरह से आप अपनी वाइफ को, अपनी सासू माँ को खुश रखने के लिए उनको बर्थडे पे और उनको इम्पॉर्टेंट डेट्स के ऊपर उनको विश करते हैं, उसी तरह से इस कार को मेंटेन करने के लिए भी आपको टाइम के ऊपर कुछ ना कुछ तो खर्चा करना पड़ेगा। ऑल राइट, सो ऋषभ, thank you so very much for a wonderful review, and so thank you very much sir. बहुत अच्छा लगा आपने ये रिव्यू दिया, और आई एम श्योर ये रिव्यू लोगों को पसंद आएगा। और अगर कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आएंगे तो मैं आप लोगों की तरफ पास ऑन इसको करूँगा। और एक नई वीडियो पे बने रहिए, मैं जल्दी से एक और ओनरशिप रिव्यू लेके आने वाला हूँ, और वो होगा जीप कंपास का। सो तब तक के लिए शबा खैर, टेक केयर एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ, बाय।